हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं लगी हुई हैं। आप चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, डीआईसी, डीटीसी, केबीएस, एमबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली ट्रिपल एसबी, आरपीएससी, बीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि आप समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास आपके आने वाले परीक्षा में हर एक उस एग्जाम में जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा आने वाले परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, मिस ना किया कीजिए। खासकर हमारे वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो आप सभी का परीक्षा इस समय लगा हुआ है, चाहे आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका देखिए, आपके पास समय नहीं है। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं, आपका आज ये अप्रैल चल ही रहा ना, आज कितनी तारीख हो गया आप लोग याद करिए। आपका 16 को तो एग्जाम ही है, तो आपके पास समय एकदम नहीं है। इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास को मिस ना कीजिए क्योंकि यहाँ से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। और जून में आपका यूजीसी नेट जेआरएफ वालों का है, मई और जून में यूपी टीजीटी पीजीटी वालों की परीक्षा है, तो आपके पास समय एकदम नहीं है। उधर आपका यूपी बिहार लगी ही है परीक्षा, इधर एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा है, दिल्ली का फार्म आ गया है। तो आप सभी जो नए पुराने आप प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं जिनको फार्म डालना है, जो फार्म अप्लाई कर दिए हैं, जिनका परीक्षा लगा हुआ है, आप सभी इस क्लास को देखिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर आप लोग कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो क्या होगा ना, 2025 में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, पीजीटी के हो, किसी भी जो है विषय की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। समय आपके पास बहुत कम है, समय का अभाव है। ये मैं आज की जो क्लास लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ये फटाफट सुपर फास्ट फटाफट कह सकते हैं, जो है 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है, 50 प्रश्न उत्तरों की, जो कि यहाँ से काफी प्रश्न आपको मिलने की संभावना है एग्जाम में। तो इस क्लास को आप मिस ना करें, जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का एक बार पुनः जो है अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या है। तो ये 50 क्वेश्चन का जो है आपका फटाफट सुपरफास्ट क्लास है। तो मैं वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। आप लोग जो है इसको आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, और वन लाइनर टाइप में जितने क्वेश्चन है समुदाय और संस्था और समाज से ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार जो रिपीटेड प्रश्न उसी प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास जरूर पसंद आएगी क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 1। और क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आइए आप लोग तैयार हो जाइए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कह रहा है क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 1 है क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य क्या है। कम समय में अधिक प्रश्न उत्तर फटाफट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आर्थिक सहयोग, बी कह रहा संतुलित विकास, सी कह रहा सांस्कृतिक विनिमय, डी कह रहा उपरोक्त सभी। क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य क्या है, आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नोट करते हुए चलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 2 नंबर आप लोग नोट करिए। कह रहा है कि समुदाय को गोत्र से क्या विभेदित करता है। ये जो समुदाय है ना, इसको जो है गोत्र से क्या विभेदित करता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बी कह रहा है हम का भाव, सी कह रहा है मनुष्यों का समूह, डी कह रहा है समुदाय का अनुशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। इस प्रश्न नंबर 2 का आंसर जो है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग हमेशा पढ़ रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्न का आंसर गलत करेंगे ही नहीं आप लोग। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जबकि गोत्र के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप सभी को पता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। क्या ये जो लघु समुदाय की अवधारणा है किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। तो आपका ऑप्शन 1 रहा ग्रामीण समुदाय, बी कह रहा कृषक समुदाय, सी मुस्लिम
और डी ईसाई समुदाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये ग्रामीण समुदाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण समुदाय। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपके रॉबर्ट रेडक्लिफ महोदय हैं जो लघु समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित कर रखा है और कृषक समाज की जो अध्ययन कर रखा है, आप लोग जान ही रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ये सब सारे इंपॉर्टेंट थिंकर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ से प्रश्न आ जाए, गलती मत कीजिएगा और कंटिन्यू पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, रेगुलर जारी रखिए। आपकी परीक्षाएं लगी हुई है, प्रिपेयर है, दिन रात एक करके 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर ले लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्लास जो है 50 क्वेश्चन का लेकर आया हूँ, फटाफट 1 घंटे के अंदर पूरा जो है कवर करना है। आइए तेजी से चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्ट मैं बताऊंगा केवल आंसर। आप लोग बाद में मत कहिएगा कि सर को आता ही नहीं, जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? किसकी विशेषता? नगरीय समुदाय की है। तो ऑप्शन ए करा गैर कृषि व्यवसाय, ऑप्शन बी बड़ा आकार, सी अधिक जनसंख्या घनत्व, डी उपयुक्त सभी। तो ये तो आपका सभी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना प्रश्न अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देंगे तो ऐसे प्रश्न का आंसर गलत करेंगे ही। आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है गैर कृषि व्यवसाय नगर में जो है ये बड़ा आकार होता है नगर का, अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। कारण जाने रहे, सब लोग शहरों में बस हैं जाके, कृषि तो गाँव में खेती होती है ना, तो गैर कृषि व्यवसाय वहाँ लोग गांव से जाते हैं छोड़ के ना, आप धंधा करने, काम धंधा मजदूरी करने, लेबरगिरी करने, जो उसके पास जो हुनर है अपने हुनर के अनुसार काम पाता है करता है। ठीक है, तो वहाँ गैर कृषि व्यवसाय हो गया। बड़ा आकार है ये नगरों का, अधिक जनसंख्या घनत्व है ये है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 5 कह रहा है आपका, ये ध्यान दीजिए, कारागार को किसने समुदाय कहा है? जो कारागार यानी जेल होता है, इसको किसने समुदाय कहा बताइए। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। इसका ऑप्शन ए हो गया मैकाबर पेश, बी हो गया मजूमदार, सी डुकीन, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन ए हो गया मैकाइबर एवं पेज, क्योंकि मैकाइबर एवं पेज जो है कारागार को एक समुदाय के रूप में ये मानते हैं, क्योंकि कारागार कहते हैं ये ना कि कारागार में जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो कि ये समुदाय की विशेषता ही है, और व्यक्तियों का एक समूह होता है, क्योंकि बंदी जीवन जीने वालों में भी कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना पाई जाती है। आपके मैकाइबर की अवधारणा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 6 नोट करते चलिए। कह रहा सामुदायिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? किसकी? सामुदायिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपका ऑप्शन ए करा हम की भावना, ऑप्शन बी निश्चित क्षेत्र, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम की भावना निश्चित विभाग एवं जनसंख्या समुदाय जो का निर्माण जो है अनिवार्य तत्व होता है, ये इसी प्रकार ये आपका सभी हो जाएगा, ए बी सी सभी सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 7 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय के अनुसार ये कह रहे हैं कि छोटे समुदाय की 4 विशेषताएं बताइए इन्होंने, इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो 4 विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने बताया है, इसमें से कौन सी एक विशेषता है जो नहीं है? तो आपका कह रहा ऑप्शन ए छोटा होना, ऑप्शन बी विशिष्टता, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी विजातीयता। तो ये आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 7 का आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर देखिए, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन सी ये आत्मनिर्भरता इनका नहीं है, क्योंकि पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखा है? कृषक समुदाय के अध्ययन के दौरान जो लघु समुदाय माना है, ये किसकी अवधारणा है? ये आप सभी को पता है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय का। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। फ्रेंड जो प्रश्न क्या है ना, प्रश्न इतने अच्छे हैं तो सोचता हूँ एक बार आपका जो एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर समय बहुत कम है, तो ऑनलाइन टाइम में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आपका कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस प्रश्न को अगले क्लास में शामिल कर लूंगा, उसका विस्तार कर दूंगा। ठीक है, उससे उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि इजी प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 8
8 नंबर कह रहा कि राष्ट्र है, तो राष्ट्र क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए जनजातीय समुदाय, ऑप्शन बी प्रजातीय, ऑप्शन सी प्रदेशीय समुदाय, ऑप्शन डी धार्मिक व्यक्तियों का समूह। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रदेशीय समुदाय। राष्ट्र प्रदेशों से मिलकर बनता है ना, कि उस प्रदेश में सभी लोग पाए जाते हैं, चाहे जनजातीय हो, चाहे प्रजातीय हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति सभी लोग। तो प्रदेशीय समुदाय तो सभी प्रदेशों को मिला के एक राष्ट्र बनता है ना। जैसे आप इंडिया को देख लीजिए, भारत को ही देख लीजिए, अपने जो है यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तमाम जो तमिलनाडु, केरला, सभी स्टेट को नहीं, सभी प्रदेश को मिला के एक राष्ट्र बना भारत ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 9 नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर कह रहा है समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, किसने कहा है। प्रश्न ध्यान दीजिए कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसका कथन है या इसकी अवधारणा है। तो ऑप्शन ए कह रहा बुगार्ड्स, बी रिवर्स, सी किंग्सले डेविस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अवधारणा किंग्सले डेविस महोदय की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए क्या है आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं शामिल है। तो ऑप्शन ए करा अहम की भावना, ऑप्शन बी करा दायित्व या भूमिका निर्वाह की भावना, ऑप्शन सी करा निर्भरता की भावना, डी करा स्वार्थ की भावना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर स्वार्थ की भावना हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ की भावना को सामुदायिक भावना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामुदायिकता का ये विरोधी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है, फटाफट देखिए आप लोग, राजनीतिक समुदाय पाया जाता है। तो राजनीतिक समुदाय कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए जाति में कह रहा है, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी जनजात, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो राजनीति ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका 11 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो ये समाज हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक समुदाय किसी भी समाज के अंदर ही पाया जाता है, ना कि बाहर थोड़ी पाया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 12, ये 12 नंबर प्रश्न क्या है, ये पैट्रिक सोरोकिन है। 12 नंबर पैट्रिक सोरोकिन पे है। पैट्रिक सोरोकिन पक्षधर है, किसके पक्षधर है, ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए कह रहा है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के पक्षधर हैं। ऑप्शन बी कह रहा आपका ये समाजशास्त्र समन्वयात्मक संप्रदाय का, ऑप्शन सी कह रहा समाजशास्त्र के जैविकीय संप्रदाय का, डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैट्रिक सोरोकिन जो है इसके पक्षधर हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग 12 नंबर प्रश्न का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय, जो पैट्रिक सोरोकिन है। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, ये समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का पैट्रिक जो सोरोकिन महोदय हैं, ये इसकी मान्यता देते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों, अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सम्मान विज्ञान है, सोरोकिन कहते हैं। और इसी प्रकार ये कहते हैं ना, समन्वयात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थक विद्वान में कौन कौन आता है समन्वयात्मक में, इमाइल दुखीम भी आते हैं, होप हाउस भी आते हैं, यानी कि हाब हाउस भी आते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोगों का, प्रश्न उत्तर नंबर 13 नंबर आपका कह रहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है, क्या है। ऑप्शन ए कह रहा लघुता, बी कह रहा आत्मनिर्भरता, सी कह रहा सजातीयता, और डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडफील्ड कृषक समुदाय का अध्ययन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए डी, क्योंकि ये जितनी विशेषता बता रहे हैं ना आपका, ये लघुता और आत्मनिर्भरता और सजातीय तीनों हो जाएगा। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय के अनुसार। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14।
क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है, मतलब कौन सा तत्व ऐसा है जो समुदाय को गोत्र से अलग करता है। तो ऑप्शन ए करा हम की भावना, ऑप्शन बी करा सामुदायिक अनुशासन, सी करा व्यक्तियों का समूह, डी करा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 14, तो ये 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि प्रश्नानुसार ना कह रहा है कि कौन सा तत्व समुदाय गोत्र से अलग करता है, तो ये आपका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, जो समुदाय को आपका गोत्र से अलग करता है। बाकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सीमित तो रखा नहीं जा सकता, जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो समुदाय का आवश्यक तत्व है, किंतु अहम की भावना और सामुदायिक अनुशासन आज दोनों जो विशेषता आपकी है व्यक्तियों का समूह, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ तो कोई जो है ऐसा तो है नहीं पीजी का बच्चा है, ग्रेजुएशन का, सभी लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हैं, कुछ लोग बीएड भी होंगे, कुछ लोग आपके इसमें डॉक्टरेट भी हमारे फ्रेंड्स होंगे जो है, क्योंकि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, जिसे जेआरएफ वाले तो पीजी होल्डर होंगे ही, और पीजीटी वाले तो टीजीटी पीजीटी वाले बीएड वगैरह होंगे, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे होंगे। तो आज का प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप सभी में किसी का गलत होगा, सभी का सभी प्रश्न सही होगा, और आप लोग जो है लास्ट में जरूर बताइएगा 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या कह रहा था। 15 नंबर नोट कर लीजिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है या किसने कहा कि बंदीगिरी एक समुदाय है। क्या ये बंदीगिरी जो है ना, ये किसने कहा कि यह एक समुदाय है, तो इसका आंसर आप सभी का सही होगा। ऑप्शन ए मैकाइवर पेज, बी जिन्सबर्ग, सी ग्रीन, डी ग्लिनोन ग्लिन। तो ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, कुदाकू महोदय हैं, ये जो है मैकाइवर पेज हर जगह पहुंचे रहते हैं, तो ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बंदीगिरी को एक समुदाय का यानी कि जेल को ये मानते हैं समुदाय के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं हम की भावना और निश्चित विभाग दोनों ही बंदीगिरी में पाए जाते हैं, और मैकाइवर इसीलिए कहते हैं ना कि समुदाय जो है इनका मानना है समुदाय, तो मैकाइवर पेज ये बंदीगिरों को समुदाय के रूप में मानते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सबका, फटाफट देखिए, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ ताकि आपका 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप लोग कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि सर जो है समय ज्यादा लेते हैं, प्रश्न कम कराते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ना, जब एक्सप्लेन किया जाता है तो समय ज्यादा लग ही जाता है, लेकिन आप लोग ये नहीं ध्यान देते कि एक प्रश्न से कई आंसर निकल आते हैं, तो एक प्रश्न में कई उत्तर बन जाते हैं, यानी कि कई प्रश्न बन जाते हैं एक्सप्लेन करने पे। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो डिमांड है मैं उसी को लेकर आया हूँ, आप लोगों की मांग थी फटाफट, तो फटाफट लेके आया हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16, तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ टू क्लास। आप लोग ये मत कहिए कि सर बहुत तेज बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तेज नहीं बोलूंगा तो फिर आपका 1 घंटे के अंदर ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान घाट तक, यानी शमशान तक मतलब शमशान घाट तक के जीवन का संयोजन है। या कथन किसका है, या अवधारणा किसकी है। तो आपका ऑप्शन ए करा क्रोबर महोदय, ऑप्शन बी हट्टन महोदय, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका रेडफील्ड महोदय है। ठीक है, कौन, रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि लघु समुदाय अवधारणा प्रतिपादन सर्वप्रथम कौन किया था, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने ही किया, जो कि कृषक समुदाय का इन्होंने लघु समुदाय के रूप में अध्ययन कर रखा, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 17 नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17, मेरा सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग परीक्षा इसलिए लेकर आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ दिन और बीत जाए फिर एक नया सिस्टम अच्छा सा ले लूँ, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये सिस्टम जो थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, आप लोग देख रहे होंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है यह किसने कहा है कि, क्या कहा है कि समुदाय वह लघुतम समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। किसका कथन है कि समुदाय वह लघुतम समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है आपका किंग्सले डेविस, बी कह रहा है मैकाइवर पेज, सी कह रहा है एंथोनी गिडेंस, डी कह रहा है पैट्रिक श्रोकीन महोदय। तो 70 का आंसर आपका देखिए आंसर है किंग्सले डेविस महोदय की ये अवधारणा है। ठीक है, प्रश्नानुसार, क्योंकि जो आपके किंग्सले डेविस है ना, ये
कहते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का मुख्यतः उल्लेख करता है। तो ये इन्हीं का जो है डेविस महोदय का, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन समित है। ये जो निम्न है इनमें से समित कौन सी है, तो बताइए। ऑप्शन ए करा अपनी क्लास में इतिहास के छात्र है। ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जरूर सही कीजिएंगे आप लोग, इस प्रश्न को जरूर सही करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी करा जात व्यवस्था, सी करा पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले, ऑप्शन डी करा विवाद का धन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। कह रहा ना कौन समित है, तो अपनी क्लास में इतिहास के छात्र, तो ये तो हो नहीं सकते आपके समित जो है, ठीक है। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर बताइए। तो आपका जात व्यवस्था तो हो नहीं सकता, पुनर्जन्म विश्वास करने वाले लोग तो हो नहीं सकते, तो इसका आपका समित है ना विवाद का धन, यानी कि यहाँ विवाद होता ही है, ठीक है, होने की संभावना रहता है। तो जिन संबंधों पे हाथ परिहार की घनिष्ठता नहीं होती उन्हें परिहार या विरुद्धता का संबंध कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपका विवाद का धन के तहत ही आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हाथ परिहार के बारे में जान ही रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत विस्तार से बता रखा हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ बताने का मतलब समय का लॉस करना हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन का फटाफट है आप लोगों का, सुपर फास्ट, ठीक है। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक समाज को आत्मसात करने में क्या मुख्य परेशानी आती है। ये जो बहुसंख्यक समाज है ना, जो अल्पसंख्यक समाज है, अगर इसको आत्मसात करता है तो उसको क्या परेशानी आती है, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए करा धर्म, बी जाति, सी संस्कृत, डी भाषा। तो ये आप लोग संस्कृत के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो इसका आंसर थोड़ी गलत करेंगे आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि मैंने आप सभी को हिट पहले दे दिया था, ठीक है। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो हमेशा ये भय बना रहता है बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर, उनके संपर्क में कहते सोचते हैं कि अगर हम उनके आएंगे इनकी संस्कृतों में तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, और जो है हम लोग उसमें समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक समाज इसलिए बहुसंख्यक समाज से हमेशा उसको भयभीत रहता है आत्मसात करने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 20 नोट कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मनुष्यों का एक समूह जिसे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है। जो मनुष्यों का एक समूह है जिसे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए संगठन, बी समिति, सी समुदाय, डी संस्था। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा समिति। नोट करते हुए चलिए ऑप्शन बी समिति, ठीक है। क्योंकि ये जो है समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है और उसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है और ये इसका जो है मूर्त होती है, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता के रूप में। तो 20 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आपका समिति हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 21 आप लोग नोट करते हुए चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का उदाहरण के रूप में नहीं जाना जाता। तो आपका ऑप्शन ए क्रिकेट क्लब, ऑप्शन बी कर्मचारी संघ, सी है पार्क में सुबह घूमने वाले व्यक्ति, डी है व्यापारिक संघ। तो इसमें से जो इसका आंसर है कॉमन सेंस लगाइए ना, समिति का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो फटाफट इसका आंसर दे देंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट क्लब आपका, कर्मचारी संघ ये और व्यापारिक संघ ये सब समिति हो गए। पार्क में आदमी डेली घूमने जाता है या कभी कभार जाता है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नोट करके रखिएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 22 नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। 22 यानी कि प्रश्न नंबर 22, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कह रहा है रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है। ये रामकृष्ण की स्थापना किसने किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है समुदाय, बी समिति, सी संस्था, डी समूह। रामकृष्ण मिशन जो है किसका उदाहरण
है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है। तो ये समित का उदाहरण हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, नोट कर लीजिएगा, समित हो जाएगा। क्योंकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है और एक निश्चित संरचना कार्यप्रणाली, इसके नियम कानून होते हैं समिति के। लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं 23 प्रश्न उत्तर नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा हम संस्थाओं के सदस्य हैं। प्रश्न कह रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए कह रहा हम संस्थाओं के सदस्य हैं, बी कह रहा हम समितियों के सदस्य हैं, और सी कह रहा हम रूढ़ियों के सदस्य, डी कह रहा हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए हम समितियों के सदस्य हैं, ये आंसर हो जाएगा। हम समितियों के सदस्य यानी कि ऑप्शन बी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न आपका नोट करते हुए चलिए, क्या कह रहा है 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है। ये प्रश्न नंबर 24 है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है। तो आपका ऑप्शन ए संस्था, बी समिति, सी समुदाय, डी संदर्भ समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए समिति हो जाएगा। मैंने कहा ना आज मैं जो प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ आपका समिति, समुदाय, संस्था से है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट चलते हैं प्रश्न नंबर 25, क्योंकि अगर देर करेंगे तो प्रश्न आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देर नहीं होना चाहिए। 25 आपका प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन संगठन है, यही कह रहा कौन संगठन है। ऑप्शन ए अस्पताल, बी सेना, सी न्यायालय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये कह रहा निम्न में से संगठन कौन है, तो अस्पताल, सेना, न्यायालय सबके तो सब संगठन है। तो इसका प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 26 आपका कह रहा, ध्यान दीजिए आप लोग। 26 कह रहा निम्न में से कौन संगठन नहीं है, यही कह रहा 26 कि निम्न में से कौन संगठन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए जेल, बी महाविद्यालय, सी फैक्ट्री, डी प्रयागराज के धोबी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए प्रयागराज के धोबी कोई संगठन थोड़ी है, ये तो एक जात विशेष के लोग हैं जो है, ठीक है। अब बाकी आपका जो ये है ऑप्शन ए जेल ये भी हो जाएगा, बी महाविद्यालय भी हो जाएगा, सी फैक्ट्री भी हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है प्रयागराज के धोबी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि संगठन के क्षेत्र में ये नहीं आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 27। आप लोग 27 ध्यान दीजिए, कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है। 27 आपका कह रहा है, नोट कर लीजिएगा कि कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए करा ऐच्छिक सदस्यता, बी करा अधिकार, सी करा प्रतीक, डी करा सामाजिक विरासत। 27 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए क्या है, ऐच्छिक सदस्यता। कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है, तो ऐच्छिक सदस्यता संस्था में नहीं पाया जाता। बाकी आपका अधिकार पाया जाता है, प्रतीक निशान चिन्ह पाया जाता है, सामाजिक विरासत के रूप में तो संस्था में शामिल होता है, क्योंकि ऐच्छिक सदस्यता संस्था की नहीं बल्कि समिति की विशेषता है, समझिए। ऐच्छिक सदस्यता जो होता है ये संस्था की नहीं समिति की विशेषता, नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न बन रहा है। क्योंकि संस्था अमूर्त होती है तो उसमें सदस्यता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिएगा। 28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नांकित में से सदस्यता किसमें नहीं होती है। ये देखिए ना, कह रहा सदस्यता
किसमें नहीं होती है आप लोग बताइए। तो आपका ऑप्शन ए समिति कह रहा, बी संस्था कह रहा, सी समुदाय कह रहा, डी द्वितीयक कह रहा। अभी मैंने अगर पिछला प्रश्न आप ध्यान दिए होंगे 27 नंबर, तो इस प्रश्न का भी आप लोग आंसर सही करेंगे, गलत कर ही नहीं सकते आप लोग, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि उसी प्रश्न से मिल रहा ना आपका। तो इसका अगर गलत करेंगे तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका संस्था हो गया। ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं, 29 प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है 50 क्वेश्चन हमको आप सभी के लिए। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है। जो सामाजिक संगठन है इसका आवश्यक तत्व क्या है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है एक मत, बी कह रहा सामाजिक नियंत्रण, सी कह रहा सुपरिभाषित सामाजिक संरचना, डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, उपरोक्त सभी के सभी हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, क्योंकि एक मत, सामाजिक नियंत्रण, सुपरिभाषित सामाजिक संरचना, ये सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है फटाफट। आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है संस्था कौन है। ये कह रहा ना कि संस्था कौन है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए परिवार, बी राजनीतिक दल, सी बाजार, डी कारागार। तो एक संस्था कौन है, परिवार, राजनीतिक दल, बाजार, कारागार। तो इसका कारागार जो है, तो इसका जो है आंसर आप सभी का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन सी हो गया। मैं बताता चल रहा हूँ, बाजार हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो आंसर आप लोग देंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फटाफट है ये। ठीक है, आइए देखते हैं 31 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आपका। 31 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिए। ये 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित भावनाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है। ये ध्यान दीजिए, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित भावनाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैकाइवर एवं पेज, बी कह रहा किंग्सले डेविस, सी कह रहा जॉर्ज सम्राट, डी कह रहा स्पेंसर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। हो सकता है आप लोगों का इसका आंसर सही ना आता हो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस से 11 साल पढ़ते होंगे तो इसका आंसर भी सही देंगे आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप भूलिएगा मत, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 32 आपका क्या कह रहा है। आइए ध्यान देते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महापुरुष ने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी। ये कौन से महापुरुष ऐसे हैं जो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किया है। तो आपका ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए सभी थिंकर, सभी राइटर आपके परिचित हैं, जान पहचान के सभी महापुरुष जितने हैं। ऑप्शन बी कह रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी कह रहा राजबहादुर तिलक, और डी कह रहा मोहनदास करमचंद गांधी। यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग प्यार से बापूजी भी कहते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण को जान ही रहे हैं, आजादी में इनका क्या सहयोग रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जान ही रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माता रहे हैं, भारतीय शिल्पकार कहे जाते हैं। और आरबीआई 1 अप्रैल, अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, 1 अप्रैल सन 1935 को इन्होंने आरबीआई की स्थापना किया है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है जान ही रहे हैं, रुपये की समस्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आपका जो है चाहे एबीसी में 11 देते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर देते हो या पीजीटी बच्चे, ध्यान दें यहाँ से 2 से 6 प्रश्न के बीच आपको मिलता ही मिलता है अम्बेडकर से, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर ये 32 का जो मैं बता रहा हूँ, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 33। आप लोग जो है एकदम क्लियर रहिएगा, कंफ्यूज किसी प्रश्न में मत रहिएगा। अगर कोई प्रश्न कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस प्रश्न को मैं अगले क्लास में शामिल कर लूंगा, वहां से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम में ना परीक्षा देना है, वहाँ कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आंसर गलत करके आएंगे तो फिर वही है कि रिजल्ट मिल पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत दुख की बात होगी। आप लोगों को 2025 में
एक पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, इसलिए फटाफट क्वेश्चन को करिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 33 कह रहा, स्वतंत्र समाज शास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया था? यानी स्वतंत्र समाज शास्त्र विभाग की स्थापना किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले किया था? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा शिकागो विश्वविद्यालय, बी कह रहा पेरिस विश्वविद्यालय, सी कह रहा कोलंबिया विश्वविद्यालय, डी कह रहा बर्लिन विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। बताइए, जो आपका शिकागो विश्वविद्यालय है, इसी ने स्वतंत्र समाज शास्त्र विभाग की सबसे पहले स्थापना किया था। कौन? शिकागो विश्वविद्यालय। आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिकागो विश्वविद्यालय आपके किस राष्ट्र यानी कि किस देश में स्थापित है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कमेंट का इंतजार करूंगा। शिकागो विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 34 आपका कह रहा है, ये नोट कर लिए 34। यह किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? स्कूल को एक दमनकारी संस्था के रूप में कौन मानता है? इसका आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए करा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी करा टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी करा इवान इलीच, ऑप्शन डी करा जॉनसन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल कॉलेज को किसने एक दमनकारी संस्था के रूप में मान रखा है? तो इसका आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स महोदय आप सभी के सिलेबस में है। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका प्रश्न कह रहा है, नोट कर लीजिए। 35 कह रहा है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? कहाँ? किसमें? सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? तो ऑप्शन ए करा धर्म, ऑप्शन बी नातेदारी, सी रूढ़ियां, डी जन रीतियां। ऐसे प्रश्न का भी आप आंसर गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। सरल समाजों में जन रीतियां पाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो गया फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट, ताकि 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए 1 घंटे के अंदर। क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर आरोप भी कुछ लोग लगाते हैं कि समय बहुत लेते हैं, प्रश्न कम कराते हैं और एक्सप्लेन करने में समय लग ही जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग जान ही रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है आप लोग। प्रश्न नंबर 36 नोट करते हैं। चलिए, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है, या कथन किसका है? ठीक है, किस विद्वान का कथन है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी कह रहा है किंग्सले डेविस, सी कह रहा है जॉनसन, डी कह रहा है मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका जिन्सबर्ग महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए कौन हो जाएगा। ये ऑप्शन है जिन्सबर्ग महोदय कहते हैं सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? नोट कर लीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 37 आपका कह रहा है। 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक तथ्य नहीं है? ध्यान दीजिए। तो आपका ऑप्शन ए करा अस्पष्ट तथ्य, ऑप्शन बी करा अस्पष्ट तथ्य, सी करा जनश्रुति और डी करा अज्ञात तथ्य। तो इसका आंसर 37 का बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए। जनश्रुति जो होता है ये सामाजिक तथ्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जनश्रुति में सामाजिक तथ्य के गुण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके तो भी बताइएगा क्या कमियां हैं क्लास में। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 38। लेकिन उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी की समझ में आ रही होगी क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? समाज को कौन बनाता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है समाज को कौन बनाता है? तो ये कह रहा है ऑप्शन ए लोग बनाते हैं, बी कह रहा वह व्यवस्था जो इसे साथ साथ रखती है, सी कह रहा समूह द्वारा कार्य, डी कह रहा निवास स्थान। तो कॉमन सेंस लगाएंगे ना आप लोग, तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे 38 का। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वह व्यवस्था जो इस साथ साथ रखता है वही हो जाएगा इसका आंसर। समाज को वही बनाता है जो वह व्यवस्था साथ साथ रखता है। तो इसमें सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जो जिसे कहते हैं ना, तो साथ साथ रखते हैं, साथ साथ रख के चलना ही पड़ता है समाज में। ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 39 आपका क्या कह रहा। 39 कह रहा, आप लोग नोट करते चलिए। समाज क्या है? सही कथन चुनिए। समाज क्या है इसमें से जो सही है बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा यह देखिए 2 बार हो गया, मिस्टेक है, एक ही आ रहेगा।
यह वह समर्पित है जो संबंध के कार्यों के सिद्धांतों पर आश्रित है। यह वह समित है जो संबंध के कार्यों के सिद्धांतों पर आश्रित है। ऑप्शन ए कह रहा है। बी कह रहा है यह मानवों का एक समूह है। सी कह रहा है यह समित है जिसकी सहायता से निमित है। यह समित है जिसकी सहायता निमित है। ऑप्शन डी कह रहा है यह एक अव्यवस्था है 39 का। तो इसका आंसर आप सभी पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए है यह वह समित है जो संबंध के कार्यों के सिद्धांतों पर आश्रित है, समाज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 40। तो 40 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है समाज, ये नोट कर लीजिएगा, कह रहा है कि समाज अनेक प्रक्रियाओं और प्रकारों का एक संकुल है जिसमें से प्रत्येक दूसरों के साथ संबंधों के आधार पर जी रहा है तथा बढ़ रहा है। समाज शरीर इतना अधिक एकात्मक हो जाता है कि समाज शरीर के एक अंग को कुछ हो रहा तो दूसरे को पता चल जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए किसी का अवधारणा है। कह रहा समाज अनेक प्रक्रियाओं और प्रकारों का एक संकुल है जिसमें से प्रत्येक दूसरे के साथ संबंधों के आधार पर की जा रहा है तथा बढ़ रहा है। समाज शरीर इतना अधिक एकात्मक हो जाता है कि समाज शरीर के एक अंग को कुछ हो रहा है तो दूसरे को पता चल जाता है। यह कथन किसका है? यह अवधारणा किसका है? कह रहा तो प्रश्न का आंसर जो है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए चार्ल्स हटन कूले महोदय, ऑप्शन बी मैकइवर पेज, सी सर थॉमस रो, डी विलियम रेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो ये चार्ल्स हटन कूले महोदय हो जाएंगे, यानी कि CH कूले महोदय। ठीक है, नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, नोट करके हुए चलिए, कह रहा है कि ग्रामीण समाज के स्वरूप को किसने बदल दिया है? किसको? ग्रामीण समाज के स्वरूप को किसने बदल दिया है? जो ग्रामीण समाज का स्वरूप है किसने बदला है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए करा जात व्यवस्था का टूटना, बी करा सामाजिक तालमेल, सी करा संयुक्त परिवारों का टूटना, डी करा आवागमन संचार के साधन। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि संयुक्त परिवारों का टूटना जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा संयुक्त परिवारों का टूटना? क्योंकि जब से औद्योगिकरण हुआ संयुक्त परिवारों में औद्योगिकरण इसका मुख्य भूमिका निभाई है। क्योंकि जब से औद्योगिकरण हुआ है लोग जो है काम धंधे के चक्कर में बाहर जाते हैं, शहरों में नगरों में जाते हैं, तो अपना वहां रहते हैं, कुछ दिन बाद आते हैं घर पे, गाँव घर में, शहर में, देहात में, तो अपने परिवार को भी लेके जाते हैं, फैमिली को। धीरे धीरे जो संयुक्त फैमिली थी ये विखंडन हो रहा, टूट रहा। संयुक्त फैमिली से इस समय एकल फैमिली के रूप में जा रहे हैं लोग, बस हैं। और लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सर्विस वगैरह पाते हैं, जहाँ जाते हैं जिस शहर में वहाँ बस जाते हैं, वही रह के हो जा रहे हैं। इसलिए इसका कारण जो है आपका कह सकते हैं संयुक्त परिवारों का टूटना ही ग्रामीण समाज के स्वरूप को जो बदलाव आ रहा है, यानी कि एकल परिवार का आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है आपका। 42 नंबर प्रश्न नोट करते हुए चलिए, कह रहा क्या मूल निरपेक्ष समाज संभव है? क्या मूल निरपेक्ष समाज संभव है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा हाँ नहीं है, ये हाँ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, संभव है ये हाँ। तो ऑप्शन बी करा नहीं, ऑप्शन सी करा कथन अपूर्ण है, डी करा कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या मूल निरपेक्ष समाज संभव है? कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, इसका आंसर गलत मत कीजिएगा। तो मूल निरपेक्ष समाज संभव तो नहीं होगा, असंभव होगा। मूल्यहीन समाज अस्तित्व असंभव हो सकता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट चलते हैं, नहीं तो आपका प्रश्न जो है समय अधिक हो जाएगा और प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, तो 43 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कोशिश करते हैं एक प्रश्न का 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, कोशिश यही है। बाकी आप लोग आइए तेजी से चलते हैं। तो 43 प्रश्न नंबर ये है, क्या कह रहा है? धातु का प्रयोग किस युग में हुआ है? जो आपका धातु है इसका प्रयोग किस है? धातु मतलब धातु बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानिए। ये देखिए प्रश्न अनुसार ये कह रहा है ऑप्शन ए सभ्यता स्तर, ऑप्शन बी प्रसार स्तर, सी पशुपालन स्तर, डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। धातु का प्रयोग किस युग में हुआ है? ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का अर्थ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, धातु का प्रयोग किस युग में हुआ? तो इसका आंसर आपका
ऑप्शन ये हो जाएगा। सभ्यता का स्तर पर जब सभ्यता का विकास हुआ, जो है सभ्यता में सुधार हुआ, तो सभ्यताओं का निर्माण हुआ, तो उस समय ये धातु का लोहा, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर जो भी इसका प्रयोग करने शुरू कर दिया समाज में, जो होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, तो वही कह रहा सभ्यता स्तर पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा अगर ऐसे प्रश्नों को कॉमन सेंस लगाएंगे तो गलत कर देंगे। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 44 कह रहा है कि औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रगति हुई। औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रगति हुई, यानी कब हुई प्रगति कह रहा, तो ऑप्शन ए अराजकता, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी सामंतवाद। तो इसका आंसर जो है आप लोग भी थोड़ा सा अगर पढ़े हैं कॉमन सेंस लगाएंगे तो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि औद्योगिक समाज में सर्वाधिक प्रगति क्या हुआ, तो आपका ऑप्शन सी निकल के चला आ रहा है। ऐसे आप लोगों को दिख जाना चाहिए। पूंजीवाद, औद्योगिक समाज में पूंजीवाद का बढ़ावा हुआ, जान ही रहे हैं। जो औद्योगिकरण हुआ उसमें जो एक मालिक होता है, बाकी लेबर भी होते हैं, मजदूर होते हैं, तो पूंजीवादी का बढ़ावा तो होता ही है, पूंजीवादी समाज का निर्माण हो ही जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 45 नंबर प्रश्न नोट करिए, कह रहा अधिमान व्यवस्था का संबंध है। अधिमान व्यवस्था का संबंध है किससे है, ऐतिहासिक से, सांख्यिकी से, निगमन से, समाज नीति से। तो बताइए अधिमान व्यवस्था का संबंध किससे, तो ऑप्शन डी समाज नीति से हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा जो है 45 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 46। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 कह रहा समाज, ये प्रश्न नंबर 46 समाज मित अध्ययन पद्धति है। जो समाज है सीमित अध्ययन पद्धति है, क्या है, ऑप्शन ए का परिमाणात्मक, बी का रहा गुणात्मक एवं संख्यात्मक, सी का रहा ऐतिहासिक, डी का रहा तुलनात्मक। तो इसका आंसर आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणात्मक एवं संख्यात्मक, क्योंकि गुणात्मक एवं संख्यात्मक पद्धति समाजमित समाज का अध्ययन करती है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग गलत ना करिएगा। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है एक सामान्य समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित पर अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए का श्रमिक संघ, बी करा मजदूरी, सी करा मशीन, डी करा पूंजी। प्रश्न ध्यान देंगे तो गलत नहीं करेंगे। एक सामान्य समाज की बात कर रहा है, एक सामान्य समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित पर अधिक बल दिया जाता है, तो किस पे बल दिया जाता है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, मजदूर। ठीक है, ये मजदूरी जो है समानती समाज में क्या मजदूरी पे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, इसको तो इसमें कुछ समानती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरी अथवा श्रम का जो महत्व होता है काफी विशेष रखता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें कुछ बचा आप लोगों को बताने तो है नहीं, और उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न है। तो आपका प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं बताई। तो इमाइल दुर्खिम महोदय ने सामाजिक तथ्यों की क्या विशेषताएं बताई है, आप लोग ध्यान दीजिए। आपसे नहीं कह रहा वराह्यता, आप केवल वराह्यता, आपसे नहीं कह रहा केवल बाध्यता, ऑप्शन सी करा बाह्यता और बाध्यता दोनों, ऑप्शन डी करा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका कॉमन सेंस लगाइए दान, क्योंकि इमाइल दुर्खिम को आप पढ़े ही ना अच्छे से, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि इमाइल दुर्खिम महोदय जो आपके हैं ये दोनों की बातें करते हैं। ठीक है, बाध्यता और बाध्यता और बाध्यता सामाजिक तत्व की इन्होंने दो बार ये विशेषताएं बता रखी हैं, दोनों का उल्लेख कर रखा है आपकी इमाइल दुर्खिम महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 49। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 नोट कर लीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है। निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, बी परिवारवाद, सी जातिवाद, डी क्षेत्रवाद। कृषक समाज आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग गांव घर से किसान तो ही हैं, इसमें जितने लोग हैं अधिकतर लोग, मेरा जो आइडिया गांव घर से कृषक समाज से गांव के ही रहने वाले होंगे, तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा परिवारवाद। कृषक समाज में परिवारवाद ही अधिक पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार कृषक समाज में पाई जाती है, और परिवारवाद का जो है पोषक है कृषक समाज। इस प्रकार परिवारवाद यहाँ अधिक देखने को मिलता है कृषक समाज में। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 50 आपका लास्ट प्रश्न है, 50 क्वेश्चनों का ये था श्रृंखला। ये 50 नंबर कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना
किसने की थी? इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है अरविंदो, सी है राजा राम मोहन राय, डी है केशव चंद्र सेन। इसमें कुछ बताने का नहीं, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका आंसर अगर आप गलत करते हैं तो फिर बहुत दुख की बात हो जाएगी। ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय जो है एक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठा के लेके चले थे, जिनकी जो उसमें सती प्रथा थी, विधवा विवाह था, ठीक है, समाज के कार्य के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1928 में। नोट कर लीजिएगा, मिलान गरम पूछा जा सकता है आपस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 50 क्वेश्चन आप सभी के बीच था और आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमको इंतजार रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए और क्लास को जो लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए और जो है आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो है, क्योंकि अगर आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो इसमें क्लास का बेनिफिट आप सभी को मिल जाएगा। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चैनल के हमारे नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिलेगा, क्योंकि आप सभी का परीक्षा है, एग्जाम है, तो कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, दिन रात एक करके जो है पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई जरूर कीजिए और 2025 में मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेकर आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी फ्रेंड्स का जो है थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।